हेलो, मेरा नाम अलीम है लिम्रा सॉफ्टवेयर से। और आज हम देखेंगे लिम्रा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करता है। ये इसका फर्स्ट लुक है। यहाँ पे आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, और मल्टी कंपनी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बाटा, डिवाइस, रिलायंस, टाटा एक्सेट्रा, जो चाहिए वो। इसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपके हिसाब से आप रख सकते हो। फ़िलहाल इसका यूज़र आईडी पासवर्ड है एडमिन EDMIN, और पासवर्ड भी वही है EDMIN। ओके बोल के एंटर करेंगे तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लुक है। आज हम देखेंगे इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। स्टार्टिंग को फाइल में क्लोज सिंगल पेज रहेगा तो क्लोज ऑल मल्टी पेजेस खोलेंगे तो उसके लिए, और एग्जिट पूरा बंद करने के लिए सॉफ्टवेयर। ओके। दूसरा है इसके अंदर रिकॉर्ड्स में कस्टमर मास्टर जो हम लोग क्लिक करेंगे तो कस्टमर का फर्स्ट पेज चालू हो जाएगा, जिसमें आपको 5 बटन्स दिखेंगे, 5 बटन्स, न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। ये 5 बटन अगर आपको समझ में आ जाए तो पूरा सॉफ्टवेयर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि आज 5 बटन कैसे ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट बटन है क्लोज का मतलब है बंद करना। ये जो सामने का जो कस्टमर का जो फोल्डर है या जो डेस्कटॉप पे है वो बंद करने के लिए। व्यू जो हमने इंसर्ट किया हुआ है, जुना रिकॉर्ड, ओल्ड रिकॉर्ड, उसको देखने के लिए। डिलीट वही ओल्ड रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए। मॉडिफाई उस ओल्ड रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस कराने हो तो उसके लिए मॉडिफाई करना है। और न्यू मीन्स नया, न्यू वन। जब हम लोग न्यू बटन को क्लिक करते हैं तो वो बटन कन्वर्ट होके सेव हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा कि नेम, जो चाहिए आप उसमें नेम डाल सकते हो, जैसे कि अनिल अंबानी। एड्रेस इंडिया, कॉन्टैक्ट नंबर XYZ, कुछ भी। मेल आईडी समथिंग @something.com। उसका वैट टिन नंबर क्या है, और अगर कुछ जुना कुछ उधार निकलता है, ओल्ड बैलेंस, तो वो इसके अंदर एंटर करना है। तो इस तरह से उसका जब आप सेव करोगे तो उसका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा अनिल अंबानी का। ओके। ये वन टाइम सेविंग है। एक बार आपने इसको सेव कर लिया, नेक्स्ट टाइम यू डोंट वांट टू सेव इट, आपको अगली बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अनिल अंबानी पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू। दूसरा है व्यू। जैसे हम लोग व्यू को क्लिक करेंगे तो दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अलग अलग नाम दिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपको इसमें फाइंड करना होगा, तो जैसे आप यहाँ पे ए डालते हो एंटर में, उसको बाय नेम कर देते हो, तो वो ओनली ए की लिस्ट दिखा देगा। और फिर आप पूरा ऑल कर देते हो तो सब दिखाएगा। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट इट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और ओके बोलना है, तो पहले का जो पेज है उस पर वो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो चाहिए वो चेंज कर सकते हो, जैसे कि अनिल टाटा। ओके। और अगर कुछ उसका ओपनिंग बैलेंस में भी रहेगा तो एनीथिंग जो चाहिए आप उसको चेंज करके वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसको। एंड यू हैव टू मॉडिफाई। जब इसको अपडेट करोगे तो ये चेंज हो जाएगा अनिल अंबानी से अनिल टाटा। ओके करोगे, जब आप उसको देखना चाहते हो तो व्यू करिए अनिल टाटा, उसका जो भी नंबर है वो भी चेंज हो गया। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो इसको जस्ट क्लिक कीजिए, ओके बोलिए, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे डिलीट को रिकॉर्ड करोगे तो ये पूछेगा आपको कि ये रिकॉर्ड जो है शुड आई डिलीट इट। अगर आप येस बोलते हो तो डिलीट हो जाएगा, नो बोलते हो तो जैसा है वैसा एग्जिट हो जाएगा। येस बोल देंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगर आपको देखना है तो व्यू कीजिए, चला जाएगा। ओके। दूसरा है इसके अंदर सप्लायर मास्टर, मतलब जहाँ से हम लोग मटेरियल परचेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें भी वही 5 बटन्स है, न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू एंड क्लोज। जब आपको न्यू क्लिक करोगे तो उसका नाम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, वैट टिन नंबर, बैंक के डिटेल्स, NFT वगैरह करने के लिए, और ओपनिंग बैलेंस, उसका कुछ जुना हम लोग देने वाले होंगे तो उसका उधार। सेव कर दिया, सेव हो जाएगा। व्यू किया, जुना आप जो चाहिए वो चेक कर सकते हो।
ओके, सेम प्रोसीजर। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मटेरियल मास्टर, जहाँ पे आप अपना मटेरियल इंसर्ट करोगे। इसमें वही 5 बटन्स है। न्यू किया, उस मटेरियल का जो चाहिए वो नाम डाला आपने। जैसे कि एग्जांपल हम लोग डालेंगे कि सीरी डिलक्स। इसकी कंपनी आती है हीरो बोल के, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर समझो यहाँ पे आपकी जो कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है वो नहीं है, तो आप बाजू में जो बटन दिया हुआ है साइड में, उसको क्लिक कीजिए तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा मैन्युफैक्चर बनाने का। यहाँ पे आप न्यू क्लिक करके XYZ एनी मैन्युफैक्चर यू कैन क्रिएट इट। जब आप उसको सेव करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि वो बन गया है। ओके, तो नाम इट्स हीरो, तो हमने हीरो कर दिया। इसका परचेज़ क्या आता है, तो इसका परचेज आता है 40,000 रुपया। सेलिंग प्राइस 42,000। इसका वैट कितना है ये इंसर्ट किया हुआ है, नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको इंसर्ट कर सकते हो। 12%। स्टोरेज कहाँ पे है, गोडाउन और शॉप, एनीथिंग आपको जो चाहिए हो। किस टाइप में गिरता है ये मोटरसाइकिल में आता है। टाइप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोगों को टाइप वाइज स्टॉक देखना है। जैसे कि कार का स्टॉक देखना है तो कार का स्टॉक अलग से दिखा देगा, मोटरसाइकिल का स्टॉक देखना है तो मोटरसाइकिल का स्टॉक अलग से दिखाएगा। एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर शॉप में देखोगे तो LCD का स्टॉक मुझे देखना है तो LCD का स्टॉक दिखा देगा, LCD का जगह पे LED का स्टॉक देखना है तो LED का दिखाएगा। SMPS का मतलब डिफ्रेंशिएट करता है, बाइफर्केट करता है अलग अलग स्टॉक दिखाने में। ओके, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप बाजू में क्लिक करके उसको नया मटेरियल टाइप बना सकते हो। ओके, फिलहाल इसमें मोटरसाइकिल है, क्लिक किया और यहाँ पे सेव कर दिया, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ये जो ऊपर का नंबर है ये ऑटो जनरेट होता है, इसको आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब व्यू करोगे आप तो यहाँ पे दिखाएगा कि सीरी डिलक्स इंसर्ट हो गया है, और एग्जांपल के लिए मैंने कुछ डाला हुआ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रांजैक्शन में परचेस बिल्स। परचेस बिल, परचेस चलन मतलब डिलीवरी चलन, परचेस रिटर्न बिल मतलब कुछ आता है, समझो 10 बॉक्सेस हमने परचेस किए हुए हैं, उसमें से 2 बॉक्सेस में से 2 चीज़ें ख़राब निकली है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। जब आप रिटर्न करोगे तो ऑटोमेटिक वो स्टॉक में से भी कम हो जाएगा और उस बंदे के अकाउंट में से भी कम हो जाएगा अमाउंट। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स बिल, सेल चलन मतलब डिलीवरी चलन, सेल रिटर्न बिल, काउंटर सेल एंड कोटेशन। पहला देखेंगे परचेज बिल बोल के, इसको शॉर्टकट दिया हुआ है कि F2 अगर आप दबाते हो, ट्रांजैक्शन में आने की ज़रूरत नहीं है, F2 दबा के भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है, इसको भी क्लिक करोगे तो भी परचेज बिल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी वही 5 बटन है, न्यू, व्यू, डिलीट, व्यू, मॉडिफाई, क्लोज। ओके, जब आप न्यू करते हो तो इस डेट के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, ये ऑटो जनरेट है, इसको आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डेट करोगे तो फ्रंट डेट बैक डेट दोनों भी आप मार सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ कि जनवरी मीन्स 1 2016 16, तो ऐसे भी मार सकते हो। नहीं तो नॉर्मल आज की डेट लेनी है तो जस्ट क्लिक इट, आज की डेट पे आ जाएगा। बिल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर XYZ, अगर नया डिस्ट्रीब्यूटर है न्यू वन तो आप यहाँ पे बाजू में क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको इंसर्ट करके आप ले सकते हो। रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिलायंस। कुछ नोट देना है उसके बारे में तो आप नोट लिख सकते हो। पे मोड कैसा किया हुआ है, कैश में किया हुआ है ये बिल या क्रेडिट में किया हुआ है। अगर आप कैश करते हो तो कैश के अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट दिखाते हो तो क्रेडिट के अकाउंट में चला जाएगा। फिलहाल क्रेडिट कर देते हैं उसको। वो मटेरियल क्या है, अगर ये मटेरियल यहाँ पे न्यू मटेरियल है तो आप यहाँ पे बाजू में बटन दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके नए मटेरियल में इंसर्ट कर सकते हो। वो जो मटेरियल मास्टर हमने दिखाया था वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि LCD है, क्लिक किया, एंटर, उसका मैन्युफैक्चर क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, कितने यूनिट आपने परचेज़ किया हुआ, जैसे कि 50 यूनिट हमने लिया हुआ, तो ये ऑटोमेटिक रेट है
जो हमने मटेरियल मास्टर में इंसर्ट किया था। आप इसको मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि अभी 7950 हमने कर दिया। अगर कुछ कैश डिस्काउंट निकलता है बिल के ऊपर, जैसे कि 2% कैश डिस्काउंट है, तो वो हिसाब से आप उसको एंटर कर सकते हो। नहीं तो मैन्युअली डिस्काउंट भी आप डाल सकते हो, जैसे कि 1000 रुपया ब्लैंक छोड़ सकते हो। कितने परसेंट टैक्स गिरेगा, समझो 5% टैक्स है, तो वो हिसाब से वो कैलकुलेट कर देगा एंड जस्ट एंटर इट। ये नीचे आ गया। इसके बाद में दूसरा एंट्री लेना है आपको, तो आप दूसरी एंट्री यहाँ पे ले सकते हो अगर है तो। जैसे कि हमने सी दबा दिया तो सी का लिस्ट दिखा देगा, उसका रेट भी सामने आ जाएगा, उसका मैन्युफैक्चर ऑटोमेटिक आएगा। कितना लिया है तो 2 लिया हुआ है। कैश डिस्काउंट तो कैश डिस्काउंट, नहीं तो छोड़ दो, जैसे कि 12 है 12.5%। एंटर कर दिया तो यहाँ पे नीचे आ गया। ये इवेपोरेट करेगा, 12% का अलग, 5% का अलग। इस पर कुछ अगर हमारी लगती है आपकी, जैसे कि 100 रुपया 1000 रुपया आपकी हमारी लग गई, कुछ ट्रांसपोर्ट निकलता है, जैसे कि 500 रुपये ट्रांसपोर्ट निकला, तो ऑटोमेटिक ऐड करेगा। यहाँ पे ऐड करते हुए जब हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव करने के साथ में ही ये जो क्वांटिटी है ये ऑटोमेटिक स्टॉक में चला जाएगा, और ये जो अमाउंट निकलती है ये अमाउंट क्रेडिट के लिस्ट में से रिलायंस के अकाउंट में चला जाएगा, जो हमने रिलायंस अकाउंट बनाया हुआ है। ओके, जब हम लोग इसको सेव करते हैं तो रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाएगा। ओके बोल दीजिए, यहाँ पे आएगा। जब आप इसको न्यू करते हैं तो नया फिर से आप बिल डाल सकते हो। जुना बिल देखना है तो जस्ट व्यू कीजिए, यहाँ पे आप क्लिक करो, ओके बोलो, ये यहाँ पे दिखाएगा आपको। इसमें कुछ चेंज करने हैं, मतलब समझो 50 की जगह पे आपको 52 LCDs आए हुए हैं, तो इसको जस्ट क्लिक कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक, और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप चेंज कीजिए 52, एंटर 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 एंटर, यहाँ पे आपको चेंज दिखाएगा 52, अमाउंट में चेंज, टोटल बिल में भी चेंज आ जाएगा। ओके, अगर आपको इसको डिलीट करना है, ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए मुझे, तो इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट का कुछ ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे पूछेगा आपको कि वो डिलीट करूँ या नहीं। आप यस बोलोगे, ये डिलीट कर देगा, पूरे अमाउंट में से, स्टॉक में से, सब में से डिलीट हो जाएगा। आपको ये पूरा बिल ही डिलीट करना है तो आप F10 दबा सकते हो, F10 से पूरा बिल डिलीट हो जाएगा। ओके, और ये इसमें कुछ चेंज करना है, जैसे कि अभी रिलायंस नहीं था गलती से, या फिर कुछ बिल नंबर मिसिंग हो गया, जैसे कि G नहीं है J था, तो ये करके आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, ये मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, इसको बंद करते हैं। दूसरा है इसके अंदर परचेज चलन, इसमें से सिर्फ स्टॉक अंदर आएगा, अमाउंट कुछ वैरी नहीं होगी, वही सेम प्रोसीजर है, सिर्फ स्टॉक अंदर आएगा। दूसरा है इसके अंदर परचेस रिटर्न, इसमें से स्टॉक और अमाउंट दोनों भी कम हो जाएंगे रिटर्न करने के बाद में। जैसे कि हमने 10 परचेस किए हुए हैं, उसमें से 2 फॉल्टी आए हुए हैं, तो 2 यहाँ पे आप जब एंटर करते हो रिटर्न करने के लिए, तो 2 ऑटोमेटिक स्टॉक में से लेस भी हो जाएंगे, और वो 2 की जो अमाउंट आती है विद डिस्काउंट वो उसके अकाउंट में से भी कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेन सेल्स बिल। यहाँ से क्लिक करके भी आप सेल बिल में आ सकते हो, नहीं तो F3 दबा के भी आ सकते हो, नहीं तो ऊपर शॉर्टकट है इधर से भी आ सकते हो। ठीक है, इसमें न्यू, व्यू, डिलीट, मॉडिफाई, क्लोज, वही 5 बटन्स है। जब आप उसको न्यू करते हो तो डेट पे आ जाएगा, फ्रंट डेट बैक डेट दोनों बिल मार सकते हो आप। उस कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, इस कस्टमर के नाम के आगे ही उसका एड्रेस भी है। ओके, नहीं है, नया कस्टमर है तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पे न्यू बना सकते हो, एनी न्यू कस्टमर। यहाँ पे किया, जैसे आप राम क्लिक करते हो इंडिया का, तो उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और उसका ओल्ड बैलेंस जो उधारी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मोबाइल नंबर इसलिए लिया हुआ है कि आप इसको SMS कर सकते हो, ये जो बिल बनाया हुआ है ये बिल। इस बिल में क्या क्या आएगा SMS के लिए, तो इस बिल में फंक्शन ये है कि आपके फर्म का नाम, किस डेट से लिया हुआ है वो डेट, क्या बिल नंबर है, इस बिल की अमाउंट कितना हुआ है, और टोटल लास्ट की बैलेंस, मतलब उधारी कितनी बाकी है, वो कस्टमर को आप उसको सेंड कर सकते हो मोबाइल नंबर के हिसाब से। इसके लिए आपको डीलिंग का एक मॉडम लेना पड़ेगा, उसमें आपका मोबाइल का कार्ड डालना पड़ेगा। मोबाइल के कार्ड पे SMS पैक अगर आप मारते हो तो SMS पैक के थ्रू आप उसको सेंड कर सकते हो। इट इज़ वेरी चीप,
10 पैसे 20 पैसे में आपको उसको एसएमएस भेज सकते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्विस। ओके, दूसरा है इसके अंदर ये जो बिल है, इसमें इन्होंने कैश में किया हुआ ये बिल तो कैश में चाहिए, क्रेडिट में किया है तो क्रेडिट में चाहिए आप दादा। इसमें चेक भी डाल सकते हो आप, इसमें चेक इंसर्ट भी ऑप्शन है। ओके, जैसे कैश करते हो तो कैश में चला जाएगा। यहाँ पे मटेरियल में मटेरियल का नाम प्लस उसका स्टॉक कितना है जो हमने अभी लिया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो। इसे हम इसको क्लिक करते हैं तो इसका मैन्युफैक्चर आएगा। अगर परचेस में कुछ बैच नंबर लिया है तो बैच नंबर भी ऑटोमेटिक आएगा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, और हम लोगों को अगर इसका परचेस रेट, लास्ट परचेस रेट देखना है तो आपको F1 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप F1 प्रेस करते हो तो इसका लास्ट परचेस रेट कहाँ से लिया हुआ है, कैसा आया हुआ है, उसका मटेरियल, उसका मैन्युफैक्चर कौन है, उसका सप्लायर कौन है, किसने दिया हुआ है वो, तो उसका रेट क्या हुआ है वो आएगा, और टोटल एवरेज रेट आएगा। एवरेज रेट के नीचे अगर आप बेचते हो तो लॉस में आओगे। तो ये फैसिलिटी भी इसमें दी हुई है हमने लास्ट परचेस रेट जानने के लिए। ठीक है, इसका बैच नंबर के हिसाब से जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो क्वांटिटी कितना आया हुआ है, समझो हमने 2 क्वांटिटी सेल किया हुआ है तो ये जो रेट आया हुआ है ये ऑटो आया हुआ है, जो मटेरियल मास्टर में हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ था वो यहाँ पे। तो इसको आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। जैसे कि कैश में लेके जा रहा है, गिव 50% डिस्काउंट, तो वो हिसाब से 50 रुपीज़ डिस्काउंट कर दिया या मैनुअली चेंज कर दिया। आप इसको कैश डिस्काउंट दे सकते हो। टैक्स ऑटोमेटिक आ गया और वो कैलकुलेट भी हो गया। जैसे कि 8500, कॉस्टिंग कुछ 17,000 हो गई, इंक्लूडिंग टैक्सेस है, ये अमाउंट है, ये टोटल टैक्स है, ये टैक्स अमाउंट है। जब उसको इंसर्ट करते हो तो नीचे आएगा एंटर करने के बाद में। ओके, इसी टाइप में कोई भी दूसरा मटेरियल भी आप इंसर्ट कर सकते हो। टोटल अमाउंट दिखा देगा आपको। अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट दिखा देगा आपको। उसका टैक्सेस अलग अलग करके दिखाएगा, 5% का अलग टैक्स, 12% का अलग टैक्स। इस पर अगर हमाली लगती है तो हमाली दिखाएगा, ट्रांसपोर्ट लगता है तो ट्रांसपोर्ट दिखाएगा। जैसे आप सेव करते हो तो सेव होने के बाद में इसको बिलिंग ऑप्शन है प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक बिग प्रिंट, एक स्मॉल प्रिंट। जैसे आप बिग प्रिंट करते हो तो A4 साइज का पूरा पेज ले लेगा वो। स्मॉल प्रिंट करते हो तो हाफ साइज का पेज ले लेगा। ओके, दूसरा इसके अंदर काउंटर सेल बोल के, जिसमें कस्टमर का नाम इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक काउंटर सेल पे चला जाएगा। यू कैन पुट विथ योर हैंड्स, जैसे कि हमने कुछ भी डाल दिया, नेम से वो हिसाब से दिखाएगा। जैसे पिछली बार 52 था, सेव कर दिया, 2 बेच दिया है तो उसमें से वो आ गया, और -1 पैशन प्लस विदाउट एंटर करते हुए अंदर लिया हुआ है। तो इस टाइप में आपने सेव किया और इसको आप प्रिंट निकाल के दिखा सकते हो। ये हाफ साइज़ की प्रिंटिंग आएगी आपको। ऊपर नाम आएगा, आपका धंधा आएगा, एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, बिल नंबर, नेम, डेट, पे मोड, मटेरियल, मैन्युफैक्चर, बैच नंबर, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट अमाउंट, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट। इसमें आप आपके हिसाब से टैक्स ऐड कर सकते हो, सब कुछ आएगा। आपकी साइन, कस्टमर साइन, ओल्ड बैलेंस अगर कुछ है तो वो रिमेनिंग आपको दिखा देगा। ओके, दिस इज काउंटर सेल। दूसरा इसके अंदर कोटेशन बोल के, जहाँ पे आप कस्टमर कोटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। सर्विसेज में पेमेंट्स है, न्यू, मॉडिफाइड, डिलीट, व्यू, क्लोज। न्यू करोगे, किसी का अगर कुछ परचेज किया हुआ है तो वो हिसाब से आपको पेमेंट अगर करना है तो आपने उसको क्लिक करके वो अमाउंट पे करनी है। नोट में कैश किया है तो कैश, क्रेडिट किया है तो क्रेडिट, चेक में अगर किया हुआ है आपने तो उस चेक का नंबर अगर यहाँ पे इंसर्ट करके आप ले सकते हो। ठीक है, सेव कर दिया तो पेमेंट में से कम हो जाएगा। दिस इज़ फॉर सप्लायर्स। दूसरा इसके अंदर रिसीट, मतलब कस्टमर को जो रिसीट देते हैं हम लोग, वो न्यू, मॉडिफाइड, डिलीट, व्यू, क्लोज। एक नया ऑप्शन है प्रिंट, अगर आपको रिसीट प्रिंट करनी है तो वो करा सकते हो। न्यू कर दिया, उस कस्टमर का नाम अगर नहीं है तो क्लिक करके नया बना दिया। अमाउंट, बिल नंबर, नोट, सेव करना है, सेव करते ही उसके अमाउंट में से उतना अमाउंट डिलीट हो जाएगा। प्रिंट करना है तो
स्मॉल एक साइज का प्रिंट आपको निकाल देगा, A4 का चौथा हिस्सा। ओके, ये हुआ रिसीट का। दूसरा है इसके अंदर एक्सपेंस, अपना खर्च, लाइट बिल, रेंट, फ़ोन बिल, चाय के ऊपर, टी के ऊपर कुछ भी खर्चा हुआ, XYZ जो भी सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब आप इसमें डाल सकते हो। तो इसको कैसे ऑपरेट करना है, न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू, क्लोज। जैसे आप न्यू क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इसके कैटेगरी बनाना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, कैटेगरी बनाने के लिए न्यू किया, लाइट बिल, LIGHTBILL, लाइट बिल के ऊपर कितना हमने खर्चा किया होगा। दूसरा है चाय के ऊपर कितना किया है, अगर रेंट है तो रेंट के ऊपर कितना है, अगर घर है तो घर के ऊपर कितना है। ऐसे कैटेगरीज बनाने हैं और उस कैटेगरी के ऊपर आपको एंटर करना है। जैसे कि लाइट बिल किया हुआ, अमाउंट कितना है तो समझो 1000 रुपये आ गया। किसके नाम पे भेजा है आपने, किस आदमी के ऊपर भेजा है, समझो कोई अपने पास में कामगार है तो उसके नाम पे अगर आप भेजते हो, जैसे कि राजू के हाथ से आपने भेजा हुआ है अमाउंट, कैश भेजा है, चेक भेजा है, वो हिसाब से आप नोट कर सकते हो। सेव कर दिया तो ये लाइट बिल के ऊपर चला जाएगा आज के महीने का। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक मतलब अपना जो दुकान का या शॉप का ओपनिंग स्टॉक कुछ पड़ा हुआ है तो उसको इंसर्ट करने के लिए है। जैसे आप फिजिकल स्टॉक को क्लिक करते हो तो वही 5 बटन है, न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू एंड क्लोज। जैसे आप न्यू करते हो तो यहाँ पे आपको उस मटेरियल का नाम पूछे जाएगा। मटेरियल का नाम अगर नहीं है, अगर नया मटेरियल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मटेरियल मास्टर में वो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आपने क्लिक किया सीरी डिलक्स, उसका मैन्युफैक्चर आ गया, कुछ सीरियल नंबर निकलता है बैच नंबर वाइज, तो उस हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। और उसकी क्वांटिटी कितने पड़े हुए हैं, समझो 12 क्वांटिटी मेरे पास में पड़ा हुआ है। इसे आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, सीरी डिलक्स का 12 क्वांटिटी आप यहाँ पे स्टॉक में चेक कर सकते हो। क्लिक किया तो आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, स्टॉक रिपोर्ट मतलब। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि सीरी डीलर्स का 12 का परचेस किया हुआ है, 12, ये इसका परचेस रेट है 42,000 रुपये जो हमने इंसर्ट किया हुआ है। इस हिसाब से 5,04,000 रुपये एंटर होता है। पैशन का एक विदाउट परचेस करते हुए सेल किया हुआ है तो माइनस में चला गया है। 19 LED 52 19 इंचेस LED सैमसंग के 52 परचेस किया हुआ है, 2 सेल में किया हुआ है, तो उस हिसाब से 52 माइनस 2 50 का आपका पास में स्टॉक पड़ा हुआ है। 8,550 परचेस रेट के हिसाब से 4,27,500 का पूरा स्टॉक है। और ये टोटल करके इतना आता है 8,85,500 का। आप इसको सिंगल सिंगल भी देख सकते हो। जैसे कि 19 इंचज़ का देखना है, क्लिक किया, ओनली 19 इंचज़ दिखाई देगा, शो ऑल किया, टोटल दिखाई देगा। ओके, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में या फिर PDF फाइल में मेल करने के लिए। ओके, ये समझ में आ गया फिजिकल स्टॉक कैसे करना है। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में परचेस रिपोर्ट, जो हमने परचेस किया हुआ एंट्री उसकी रिपोर्ट। इसी परचेस रिपोर्ट को आप एंटर करोगे तो एक खुलेगा जहाँ पे हमने परचेस किया हुआ, बिल नंबर, डेट, उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, आइटम, मैन्युफैक्चर, कुछ बैच नंबर है तो बैच नंबर, यूनिट, रेट, उसका टैक्स कितना लगा हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ है, इस टाइप में। ठीक है, इसको आप डेट टू डेट भी कर सकते हो, जैसे कि 1 तारीख से 30 तारीख तक का या फिर 31 का महीना, तो ये हिसाब से आप पूरा उसको एक साथ दिखाई देगा आपको। आप इसको बिल नंबर वाइज भी देख सकते हो, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर के नेम के हिसाब से भी देख सकते हो। बहुत बोलोगे, जैसे कि आपने 1 तारीख से किया हुआ है, 1 तारीख से 10 तारीख तक का रिलायंस का कितना है वो दिखाओ, तो क्लिक करने के बाद वो दिखा देगा आपको। ओके, दूसरा है इसके अंदर शो ऑल, जितना है उतना सब दिखा देगा आपको, एंड क्लोज, बंद करने के लिए। नेक्स्ट इज सेल्स रिपोर्ट। दिस इज सेल्स रिपोर्ट जो हमने अभी एंटर किया था। 19 इंचेस LED है बजाज का, 2 क्वान्टिटी 8,500, 17,000 रुपीज़। पैशन का किया है हीरो, 46,000 का, टोटल मिला के 3 हो गया क्वान्टिटी, टोटल अमाउंट टोटल
विथ अमाउंट विथ टैक्सेशन। इसको भी आप वो हिसाब से डेट टू डेट कर सकते हैं, फ्रॉम डेट टू डेट आप मैनेज कर सकते हो। कस्टमर के नाम के हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि राम पे अभी ये एंट्री है, अपने अलीम का देखना है तो अलीम के हिसाब से कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, और राम का देखना है तो राम कर सकते हो। 23 बोथ करना है आपको, जैसे कि 1 तारीख से देखना है आपको, 1 तारीख से 23 तारीख का राम का कितना हुआ है, तो बोथ तो क्लिक करो, ये दो देखिए आपको पूरा राम का दिखा देगा। शो ऑल करोगे तो पूरा एक साथ में, क्लोज बंद करने के लिए। इसी टाइप में परचेस रिटर्न है, सेल रिटर्न है। एक्स्ट्रा रिपोर्ट में मैन्युफैक्चर वाइज सेल पता चलता है कि मैन्युफैक्चर वाइज सेल कितना किया हुआ है, जैसे कि हीरो का कितना किया हुआ है, सैमसंग का कितना किया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मटेरियल वाइज स्पेशल मटेरियल कितना आपने सेल किया हुआ है, जैसे कि अभी 19 इंचज़ का एलईडी है, वो कितना बेचा है तो वो पूरा दिखा देगा। टाइप वाइज यहाँ पे है कि हमने जो डाला हुआ है एलसीडी एलईडी, वो यहाँ पे आपको सेल दिखा देगा, जो रिकॉर्ड में था इधर, वो आपको टाइप वाइज सेल में दिखा देगा। एलईडी का कितना है तो 19 इंचज़ एलईडी की है। मोटरसाइकिल का सेल कितना है तो ये मोटरसाइकिल का सेल आपको दिखा देगा डिफ्रेंशिएट करके, जैसे कि अभी सिर्फ एलईडी देखना है तो ये सिर्फ ओनली एलईडी दिखाएगा, मोटरसाइकिल देखना है तो सिर्फ मोटरसाइकिल दिखाएगा। इस टाइप से आप उसका टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। कार देखना है तो कार हमने अभी तक एक भी नहीं बेची तो वो हिसाब से आपको दिखाएगा, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा रिपोर्ट में मैन्युफैक्चर वाइज परचेस पता चलेगा, मटेरियल वाइज परचेस पता चलेगा, टाइप वाइज परचेस पता चलेगा। फिजिकल स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक में, नॉर्मल स्टॉक में 4 अलग अलग टाइप किया हुआ है, जैसे कि नॉर्मल स्टॉक जो हमने बाहर देखा है F8 दबाने के बाद में। टाइप वाइज स्टॉक मतलब एलईडी का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है तो ये सिर्फ एलईडी का स्टॉक दिखा देगा आपको। मोटरसाइकिल का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है तो ये सिर्फ मोटरसाइकिल, पैशन भी मोटरसाइकिल में है, सीरी डिलक्स भी मोटरसाइकिल में। इसका 0 है पर सेल किया हुआ है तो माइनस में चला गया है। 12 परचेज किया हुआ है जो फिजिकल स्टॉक में एंटर किया है हमने ओपनिंग स्टॉक में, उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। अगर किसी और का है तो वो और का दिखाएगा कि ब्लैंक है, कार का वगैरह। नेक्स्ट है इसमें टाइप वाइज स्टॉक हो गया। वैट वाइज स्टॉक है कि 0% वैट का स्टॉक कितना है, 5% का कितना है, 12.5 का कितना है, वो टाइप में। स्टॉक डिटेल्स, इसमें हमने सीरी डिलक्स जो मारा है ये ओपनिंग स्टॉक में मारा है, फिजिकल स्टॉक में। 19 इंचज़ जो है परचेस में मारा है, तो फिजिकल का कितना है, परचेस का कितना है, सेल रिटर्न अगर कुछ किया है किसी बंदे ने तो वो कितना किया हुआ है, तो टोटल परचेस कितना आता है, सेल कितना किया हुआ है, परचेस रिटर्न कितना किया हुआ है, टोटल सेल कितना हुआ है, और उस हिसाब से स्टॉक मैनेज करेगा वो। 52 - 2 = 50। 0 परचेस है फिर भी सेल किया हुआ है तो -1। 12 परचेस है, कैसा है तो फिजिकल ओपनिंग स्टॉक, जूना स्टॉक लिया हुआ है तो वो हिसाब से 12 दिखाएगा आपको। तो दिस इज टोटल इलैबोरेशन। नेक्स्ट है इसमें मनी रिपोर्ट में सप्लायर लेजर, परचेस का मटेरियल कैसा लिया हुआ है, बिल वाइज अमाउंट कैसी आती है, उसका पेमेंट कैसा किया हुआ है, अमाउंट कैसी आती है, पेमेंट कैसा किया हुआ है, और लास्ट बैलेंस कितना बाकी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ग्लैंस का हमने किया हुआ तो डेट वाइज उसका टाइप क्या है परचेस, उसका वाउचर नंबर क्या है, अगर रिसीट किया तो वही सबसे, परचेस कितना किया है, पेड कितना किया है, और पेंडिंग कितना बाकी है, और ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ निकलता है तो वो करके टोटल यहाँ पे आपको दिखा देगा वो, ठीक है। इसी टाइप में सप्लायर पेंडिंग, एक साथ में अपना टोटल मार्केट का देना कितना बाकी है, जैसे कि बाटा का 0 है, रिलायंस का इतना परचेस किया हुआ है, इतना परचेस है, पेड कुछ नहीं किया है तो इतना आपका देना बाकी है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल पेड का डाल देते हैं, जैसे कि सर्विस में पेमेंट कर दिया है मैंने, कितना किया है, न्यू रिलायंस का जो 15,000 दे दिया है, सेव किया, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा वो कि 15,000 यहाँ पे आ गया, तो इस हिसाब से माइनस कर देगा। आप उसको और एंटर कर सकते हैं, जैसे कि नया और एक बार दे दिया उसने, $45,000, 45 + 15 = 60,000, इस हिसाब से माइनस कर देगा। दिस इज सप्लायर पेंडिंग।
दूसरा है इसमें कस्टमर लेजर, यहाँ पे भी वही है कि किस डेट को क्या किया है, तो पेमेंट दिया है तो कितना दिया हुआ है, सेल किया है किस डेट को सेल हो गया है तो उसका नंबर क्या है, तो इतना सेल हुआ, दिस एंड दिस, टोटल पेंडिंग 0। अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस निकलता है उसका तो 25,000। इस हिसाब से दिस माइनस दिस प्लस ओपनिंग बैलेंस इज 25,000। इस हिसाब से आप उसको अलग अलग कर सकते हो, इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, सेव करके मेल कर सकते हो। ओके। दूसरा इसमें कस्टमर पेंडिंग। पेंडिंग आप दो तरह से देख सकते हो, एक तो ऑल मतलब पूरा डिफाइन हो जाएगा कि समझो राम का 63,000 है, ये पेड किया है 63,000 का 25,000 रुपीज़ उसका ओपनिंग बैलेंस के साथ में खड़ा हुआ है। 63 सेल, ओपनिंग बैलेंस 25,000 है, तो ये सबसे यहाँ पे आ गया, प्लस दिस वन माइनस 63, तो 25,000 हो गया। इसको और कुछ एक्स्ट्रा पेड करना है तो रिसीट में पेड करना है आपको कस्टमर का। जैसे कि 25,000 पेंडिंग है, हमने यहाँ पे राम का 15,000 रुपये ले लिया है कैश इनसाइड, तो सेव कर दिया, रिकॉर्ड इनसाइड हो गया, तो यहाँ पे 15,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे कि 63 प्लस 15 इज 78, बचा 10,000 रुपये इस टाइप। ओके। दूसरा इसमें बिल वाइज पेंडिंग है, आप बिल टू बिल उसका पेंडिंग निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सपेंस, अपना खर्चा, तो यहाँ पे हमने लाइट बिल बोल के एंटर किया था, तो इस हिसाब से नाम के हिसाब से दिखा देगा लाइट बिल वगैरह। दूसरा है इसके अंदर पेमेंट्स, हमने अलग अलग पेमेंट्स कैसे किए हुए हैं वो दिखाएगा। यहाँ पे रिलायंस को 23 को 15,000 दिया हुआ है, 27 को रिलायंस को 45,000 दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो। बाटा का कितना दिया हुआ है वो दिखाएगा, रिलायंस का तो रिलायंस का दिखाएगा, डेट टू डेट भी आप ले सकते हो, 1 तारीख से कितना किया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा है इसके अंदर रिसिप्ट, मतलब जो अभी रिसीट किया है हमने वो, राम का रिसीट किया है 63,000 का, दूसरी बार किया हुआ है 15,000 का, तो दो अलग के हिसाब से टोटल कितना हुआ। नेक्स्ट है वैट रिपोर्ट, परचेस वैट रिपोर्ट, सेल वैट रिपोर्ट अलग अलग हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, डेट वाइज प्रॉफिट पता चलेगा आपको कि आज के डेट में हम लोग कितना प्रॉफिट में है कितने लॉस में है वो बताएगा। मटेरियल वाइज प्रॉफिट लॉस मालूम पड़ेगा आपको कि पैशन में कितना कमाया, डीलर्स में कितना कमाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चर वाइज पता चलेगा कि हीरो में कितना कमाया हुआ है, सैमसंग में कितना कमाया हुआ है, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है डे रिपोर्ट, रोज़मेर, आज पैसा आया कितना शॉप में, दिया कितना, और दोनों को माइनस करके बचा कितना, इस टाइप में। 23 को 78,000 अंदर आ गया, 16,000 दे दिया है तो 462 था, 27 को कुछ नहीं है 45,000। नेक्स्ट है बैंक डिटेल्स, स्टोरेज में कहाँ पे रखा हुआ है वो बताएगा, खरीद रिपोर्ट बताएगा, स्टॉक बुक बताएगा, माल कितनी बार आया हुआ है, माल कितनी बार बिका हुआ है और बचा कितना है। दूसरा है सिक्योरिटी में यूज़र नेम पासवर्ड आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, कंपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, आपकी खुद की नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब था इस सॉफ्टवेयर में, इसमें आप कैलकुलेटर, नोटपैड सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।